उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं। आज यानी सोमवार को योगी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में योगी ने यूपी के आगामी प्रोजेक्ट्स को लेकर राष्ट्रपति से चर्चा की। इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने योगी आदित्यनाथ को यूपी की जीत पर बधाई दी। बताते चलें कि रविवार को उन्होंने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। आज दूसरे दिन भी योगी कई मंत्रियों से मिलेंगे। संसद के बजट सत्र के दूसरा चरण की शुरुआत आज सोमवार को लोकसभा में हो गई। लोकसभा के सत्र के शुरुआत में मोदी के नारे लगे। सुबह जैसे 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, पीएम मोदी ने जैसे ही सदन में एंट्री ली, भाजपा सांसदों ने मोदी के नारे लगाए। करीब 3 से 4 मिनट तक भाजपा सांसदों ने जीत का जश्न मनाया और मेज थपथपाते रहे। आज यानी सोमवार से संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। प्रश्नकाल के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट पेश करेंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर यूक्रेन की मौजूदा स्थिति के साथ साथ वहां फंसे भारतीय नागरिकों की जानकारी कल यानी मंगलवार को संसद में देंगे। वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस सदन की चर्चा में भाग लेगी। हम जनता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाएंगे। उत्तराखंड में बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को पर्यवेक्षक बनाया है। जानकारी के अनुसार ये लोग 19 मार्च को देहरादून जाएंगे। होली के अगले दिन उत्तराखंड में विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। इस रेस में पुष्कर सिंह धामी, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, रितु खंडूरी, गणेश जोशी समेत कई नाम शामिल हैं। पुष्कर धामी के विधानसभा चुनाव हार जाने के बावजूद कई विधायक धामी के पक्ष में सीट खाली कर चुनाव लड़ाने की पेशकश कर चुके हैं। बता दें, उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी ने इस बार दोबारा सत्ता में न लौटने का पुराना रिकॉर्ड तो तोड़ दिया, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हार के बाद राज्य में मुख्यमंत्री के चुनाव हारने का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। लिहाजा 1 साल में चौथी बार बीजेपी के सामने मुख्यमंत्री चुनने की चुनौती खड़ी है। केंद्र के कुछ बड़े नेता चुनाव हार चुके पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में खड़े हैं, जो उन्हें दोबारा चुनाव लड़ा करके मुख्यमंत्री बनाने जाने का समर्थन कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार का दर्द रह रहकर कांग्रेस नेताओं को सता रहा है। सत्ता में वापसी को लेकर आश्वस्त कांग्रेस नेता अप्रत्यक्ष नतीजों से हैरान परेशान है। इस बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में दिल्ली रवाना होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बेहद भावुक नजर आए। खबरों के अनुसार वह राज्य में कांग्रेस की हार से बेहद आहत है। बैठक में जाने से पूर्व उन्होंने कहा कि वह समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से नजरें कैसे मिलाएंगे। दिल्ली रवाना होने से पूर्व हरीश रावत ने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें वह बेहद भावुक हुए। उन्होंने लिखा कि दिल्ली की ओर जाने की कल्पना मात्र से उनके पांव और मन भारी हो रहे हैं। वह कैसे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया के चेहरे की तरफ देखेंगे। उन्होंने राज्य में कांग्रेस की सत्ता वापसी को लेकर उन पर बहुत विश्वास किया था। पंजाब के मनोनीत मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान बुधवार को अकेले शपथ लेंगे। वह 16 मार्च को दोपहर 12:30 बजे शहीद भगत सिंह नगर जिले के स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए भगवंत मान ने पंजाब की जनता को आमंत्रित किया है। भगवंत मान ने एक वीडियो संदेश में कहा कि आइए सभी मिलकर शहीद भगत सिंह जी के सपनों का पंजाब बनाएं। 16 मार्च बुधवार को खटकर कला गांव में शपथ ग्रहण समारोह में आने का आप सभी को निमंत्रण देता हूं। मैं लोगों से 16 मार्च शपथ ग्रहण समारोह के लिए खटकर कला पहुंचने का अनुरोध करता हूं। मैं अपने भाइयों से अनुरोध करता हूं कि उस दिन पीली पगड़ी पहने और बहनें पीली शॉल या स्टॉल पहने। हम उस दिन खटकर कला को बसंती रंग में रंग देंगे। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। अपनी रिलीज के साथ ही यह फिल्म कई रिकॉर्ड कायम करती नजर आ रही है। सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले ही कई तरह के विवादों से घिरी द कश्मीर फाइल्स लोगों के बीच काफी समय से चर्चा में है। हालांकि फिल्म रिलीज होने के बाद से ही रोजाना उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में फिल्म ने रविवार को भी अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एक नया मुकाम हासिल किया है। फिल्म ने रविवार को करीब 14 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रविवार को हुई कमाई के बाद द कश्मीर फाइल्स कोरोना काल की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। बता दें कि मात्र 14 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 3.25 करोड़ की कमाई की थी। भारत और श्रीलंका के बीच बेंगलुरु में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन स्टेडियम में गजब की चहल पहल रही और पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था। डे नाइट मैच के दौरान दर्शकों की दीवानगी इस कदर बढ़ी कि वह लाइव मैच के दौरान ही मैदान में घुस गए। दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन 4 दर्शक बायो बबल तोड़कर चिन्नास्वामी स्टेडियम के मैदान में घुस गए और विराट कोहली के साथ सेल्फी ली। यह घटना उस वक्त घटी जब श्रीलंकाई टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी कर रही थी। फैंस कोहली के साथ सेल्फी ले रहे थे और लगभग 5 मिनट तक पुलिस को इसका पता ही नहीं चल पाया।
जब दो फैंस ने सेल्फी ले ली, फिर पुलिस एक्शन में आई और दोनों को बाहर खदेड़ दिया। कोरोना से मौत के मामलों में मुआवजे के लिए झूठे दावों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब हमने मुआवजे का आदेश दिया था तब कल्पना भी नहीं की थी कि इसके लिए झूठे दावे भी होंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कैग से ऑडिट का सुझाव दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। पिछले हफ्ते सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया था कि उसके आदेश के मुताबिक सभी राज्यों में मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन यह समस्या भी देखने को आ रही है कि डॉक्टर नकली प्रमाण पत्र दे रहे हैं। कोर्ट ने सभी पक्षों से इससे बचने का सुझाव देने को भी कहा है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 19वां दिन है। इस बीच ब्रिटेन ने रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूसी सेना काले सागर में मौजूद यूक्रेनी तट का रास्ता रोक रही है। इससे यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार से कट जाएगा। उधर ऑस्ट्रेलिया ने 33 रूसी कुलीन वर्गों व व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने रूस के लिए आर्थिक या रणनीतिक महत्व वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाए। इनमें ओलिगार्च रोमन अब्रामोविच, गजप्रोम के सीईओ एलेक्सी मिलर और रोसिया बैंक के अध्यक्ष दिमित्री लेबेदेव शामिल हैं। कई देशों की पाबंदी से रूस की बौखलाहट बढ़ गई है। रूस पर कई देशों ने पाबंदियां लगा दी हैं, जिसके कारण अब रूस बौखला गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार रूस ने कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, IBM जैसी अमेरिकी कंपनियों को धमकी दी है कि उनके अधिकारियों की गिरफ्तारी हो सकती है और साथ ही उनकी संपत्तियां भी जब्त की जा सकती हैं।